तो दोस्तों 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। सबसे पहले हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है और इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है, इसका सेक्टर कौन सा है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है और अपने जो भी पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 20 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। 90 शेयर का ये लॉट है, तो करीबन 1800 रुपए एक लॉट पर हमें फायदा बता रहा है आज की तारीख में। परसेंटेज वाइज अगर इसको देखते हैं तो करीबन 12% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो अभी देखा जाए तो अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा रिस्की है। अभी हमें क्या है कि वेट करना चाहिए, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन, डिमांड और एंकर इन्वेस्टर्स की जो लिस्ट आ जाती है उसके बाद क्या है कि हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए इस आईपीओ को लेकर। बाकी दोस्तों आपको डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट मिलता रहेगा, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि क्या है कि छोटा मोटा अपडेट मिलता रहे और डेली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए दोस्तों ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1997, मतलब 1997 के अंदर। करीबन 26 साल पुरानी कंपनी है, तो मतलब एक्सपीरियंस कंपनी है अपने ही सेक्टर के अंदर। तो दोस्तों ये कंपनी जो है मेनली पॉलीमर बेस्ड मोल्डेड प्रोडक्ट्स बनाती है। पॉलीमर मतलब ये जो प्लास्टिक होता है उसके मोल्डेड, मतलब जो सांचे के अंदर डाल के प्रोडक्ट्स बनाती है, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। तो मेनली उसके अंदर ये क्या मैन्युफैक्चर करती है, पॉलीमर बेस्ड, मतलब प्लास्टिक के जो ड्रम्स आते हैं, ब्लू कलर के ड्रम्स आपने देखे होंगे जिसके अंदर केमिकल भरा जाता है, एग्रो केमिकल के अंदर, फार्मास्यूटिकल वगैरह उनके केमिकल्स भरे जाते हैं, पानी भरने के लिए काम आते हैं। मतलब आपने ये देखा होगा ब्लू ड्रम्स। तो ये सारे ड्रम्स जो है पैकेजिंग के अंदर काम आते हैं। फिर दोस्तों इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, मतलब थोड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी 1000 लीटर के आसपास होती है, तो वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है। ये आप देखे होंगे आपने रोड साइड में बायोडीजल काफी लेके बैठे होंगे या केमिकल वगैरह भी लेके बैठे होते हैं, मतलब वो बल्क कंटेनर्स में होते हैं, तो ये भी ये मैन्युफैक्चर करती है। फिर उसके अलावा दोस्तों माइल्ड स्टील ड्रम्स, माइल्ड स्टील मतलब स्टील के जो ड्रम्स आते हैं, मतलब जिसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है, किसी के अंदर ये डीजल, ये डामर वगैरह भरा हुआ होता है, तो वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ड्रम से रिलेटेड काम है, मतलब ये जो भी ड्रम्स वगैरह काम आते हैं कहाँ, इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं, मतलब पैकेजिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी क्या काम करती है। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों बात करें इसके रेवेन्यू क्लासिफिकेशन की, तो प्लास्टिक के जो भी ड्रम्स हैं जिसके अंदर जैसे एक पॉलीमर बेस्ड ब्लू ड्रम्स आते हैं और इंटरमीडिएट बल्क ड्रम्स आते हैं, तो उन दोनों को मिला के जब लगभग रेवेन्यू जनरेट करती है 83% के आसपास। और माइल्ड स्टील के जो भी ड्रम्स हैं वहां से इसका रेवेन्यू करीब करीब जनरेट होता है 8 से 9% के आसपास। और बाकी इसके अदर प्रोडक्ट्स हैं वहां से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। टोटल इसके पास आज की तारीख में 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है गुजरात के आसपास, और एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाली है गुजरात के अंदर ही। मतलब कंपनी जो है ग्रोथ फेज के अंदर ग्रोथ कर रही है, डिमांड है, इसीलिए एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मतलब फैक्ट्री लगा रही है, वरना कौन लगाएगा। तो दोस्तों कंपनी बढ़िया है, इसका काम बढ़िया है, सेक्टर भी बढ़िया नजर आ रहा है, और कोई ऐसा जबरदस्त काम नहीं है, मतलब कोई एक यूनिक काम हो जो उसकी फ्यूचर के अंदर जबरदस्त डिमांड रह सकती है, कोई नया कॉन्सेप्ट आया ऐसा नहीं है, पुराना ही कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल है, पर काम अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, सदाबहार सेक्टर है। दोस्तों ये हो गई इस कंपनी की डिटेल्स। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि 2021 से लेकर 2023 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। तो दोस्तों इसके अगर एसेट्स देखें तो एसेट्स साल दर साल बढ़े हैं, 153 करोड़ से 225 करोड़ हुए हैं 2021 से 2023 के अंदर। फिर दोस्तों रेवेन्यू के अंदर भी सेम ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 2021 के अंदर 316 करोड़ रुपए था और जो कि 2023 के अंदर बढ़कर हो गया 482 करोड़ रुपए। और दोस्तों प्रॉफिट के अंदर भी सेम ऐसी ही ग्रोथ है। प्रॉफिट जो था 2021 के अंदर 17 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि 2023 के अंदर बढ़कर हो गया 31.76 करोड़ रुपए। और अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो करीबन 7% का, मतलब 7% का इसका प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है। मिनिमम मैं कहता हूं कि भाई 10% के आसपास होना चाहिए, पर क्या है कि ऐसी इंडस्ट्री है 5 से 10% के बीच में भी ठीक है। और इसके हाथ में रिजर्व कैश है 76 करोड़ रुपए के, और इसके ऊपर आज की तारीख में बोरोइंग्स मतलब जो उधारी है 55 करोड़ रुपए की, जिसके अंदर आईपीओ से जो पैसे जुटाएगी उसके अंदर 40 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आ जाएंगे। तो पीछे बचता है 15 करोड़ का लोन जो भी डेप्ट है। तो इसके पास रिजर्व कैश और इसका एनुअल प्रॉफिट देखते हैं तो उस हिसाब से ये अपना जो लोन है वो चुकाने की पूरी क्षमता रखती है। तो हम इसको ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं।
मतलब ये कंपनी फाइनेंशियली काफी मजबूत नजर आ रही है और ऐसी बहुत कम कंपनीज होती है जो फाइनेंशियली काफी मजबूत होती है। दोस्तों इसके फंडामेंटल्स और पीयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अगर देखें तो 16.21 का निकल कर आता है। तो इसकी जैसी और भी कंपनीज लिस्टेड है, मतलब ये जो भी लिस्टेड कंपनी है रेवेन्यू के मामले में तीसरे नंबर पर अभी आती है, मतलब जो भी इसके अभी पीयर्स दिए गए हैं। तो इसके अंदर टाइम से ये महंगी है और बाकी जो कंपनीज है उनसे सस्ती वैल्यूएशन है। तो उम्मीद थी कि थोड़ा सा और सस्ता कर सकते थे। जो प्राइस बैंड रखा गया है 150 से 160 रुपए के बीच में, तो उसको थोड़ा सा और सस्ता किया जा सकता है। 100 से 110 जो है एकदम फेयर वैल्यूएशंस होती। पर क्या है कि थोड़ा थोड़ा मतलब प्रीमियम तो ये लेते ही हैं, मतलब थोड़ी बहुत वैल्यूएशंस हाई ही रखते हैं, मतलब जो भी अभी आईपीओ आ रहे हैं। और बाकी देखा जाए तो इतना महंगा नहीं है, वैल्यूएशंस गैप इन्होंने छोड़ा है, मतलब उम्मीद है कि थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स हमें मिलना चाहिए। फिर दोस्तों आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन नेट वर्थ करीबन 29.61% की है, बहुत ही जबरदस्त है। और आरओसी 21.37% की है। ये सारे फैक्टर्स जो है करीबन 15% से ऊपर के होते हैं तो बहुत ही बढ़िया कंपनी मानी जाती है, पर इनके 29.61% मुझे लगता है बहुत ही जबरदस्त है। फिर दोस्तों अर्निंग्स पर शेयर 10.24 का है, ये भी अच्छा है। तो पीयर्स के हिसाब से भी ज्यादा महंगी नहीं है और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी ये नजर आ रही है। अब दोस्तों जानते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये आईपीओ जो ओपन होगा 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में, और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 151 रुपए से लेकर 166 रुपए के बीच में। 90 शेयर का ये लॉट है। मैंने बताया कि थोड़ा और सस्ता कर सकते थे, पर अभी भी देखा जाए तो इतना ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक वैल्यूएशन है। 14,940 रुपए हमें एक लॉट के पीछे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। दोस्तों इसका जो टोटल इश्यू साइज है 153 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू मतलब जो नए शेयर जारी करी हुई करीबन 91 मतलब 91 करोड़ रुपीज के, और ऑफर फॉर सेल के अंदर करीबन 62 करोड़ रुपए के शेयर जो है प्रमोटर्स सेल करने वाले हैं। जो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे करीबन 25% के आसपास की। और इसका जो रिटेल पोर्शन रखा गया है 50% का और एचएनआई पोर्शन 20% का है, मतलब इसके अंदर क्यूआईबीज का पोर्शन सिर्फ 30% का ही रखा गया है। तो दोस्तों ये हो गए सारे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो उससे पहले दोस्तों ऐसे आईपीओ वगैरह में अप्लाई करने के लिए आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है और बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो एंजल, अपस्टॉक्स और धन के साथ खुलवा सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। लोगों क्या है कि अलॉटमेंट नहीं लगते हैं, तो क्या कि घर के अलग अलग फैमिली मेंबर से अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन अलग अलग लगेगी, तो क्या है कि एप्लीकेशन ज़्यादा लगेगी तो अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और बाकी दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए इसकी अगर जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं तो कम है, 12% के आसपास है। तो अभी थोड़ा अप्लाई करने के लिए रिस्की नजर आ रहा है। मिनिमम 20% हो तो हम क्या कि रिस्क ले सकते हैं, तो अभी थोड़ा रिस्की है। बाकी मैं डेली आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट देता रहूंगा, वो देख के उसके बाद कोई भी आप डिसीजन ले सकते हैं। और एंकर लिस्ट भी अभी आना बाकी है, तो वेट करना बेहतर रहेगा। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसका सेक्टर ठीक है, डिमांडिंग सेक्टर है, पर इतना जबरदस्त मतलब कोई यूनिक सेक्टर नहीं है, पर डिमांडिंग है, सदाबहार सेक्टर है। और अपने सेक्टर के अंदर कुछ लीडिंग कंपनीज में भी इसका नंबर आता है। और इसके पास अभी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये लगाने वाली है। तो मतलब कंपनी की प्रोडक्ट्स की डिमांड है, इसीलिए क्या है कि एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाली है। तो मतलब कंपनी ग्रोथ फेज के अंदर है। बाकी इसके फाइनेंशियल्स आपने देखे, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, रिजर्व कैश बढ़ रहा है, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं, डिमांड इसकी अच्छी है। बाकी दोस्तों इसकी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी, रिटर्न ऑन नेट वर्थ काफी बढ़िया है। मिनिमम 15% से ऊपर की होनी चाहिए, पर इसकी 30% के आसपास की है। फिर दोस्तों नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव मुझे एक छोटा सा ही पॉइंट लगा, मतलब वो भी कोई ज्यादा खास नहीं लगा, कि इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी और सस्ती हो सकती थी। सस्ती मतलब करीबन 100 से 110 रुपए के आसपास इसका प्राइस बैंड हो सकता था। पर ठीक है, इतना महंगा नहीं है, मतलब ज्यादा आप सोच रहे हो कि ज्यादा महंगा, ऐसा भी नहीं है। अपने पीयर से भी, कुछ पीयर से अपना सस्ता है, और एज सच कोई ज्यादा नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं लगा है। तो ये हो गए इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव पॉइंट। अब दोस्तों इसको जो T2T सेगमेंट के अंदर रखा जाएगा, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट, मतलब काफी छोटी कंपनी है, तो इसके अंदर 5% का सर्किट लगता है। अगर सर्किट लगा तो 5% का अपर सर्किट लगेगा, और लोअर सर्किट लगा तो 5% का लोअर सर्किट लगेगा। क्योंकि छोटी कंपनियां होती है तो क्या है कि उनमें वॉलेटिलिटी ना बढ़े ज्यादा, मतलब रिस्क ना हो, इसी कारण क्या है कि 5% का सर्किट रखा जाता है। तो ये कंपनी ओवरऑल ठीक नजर आ रही है। तो हो सकता है मान लो लिस्टिंग हो जाती है, तो लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट लगने की पूरे चांसेस हैं। मतलब जब भी ऐसे T2T सेगमेंट के अंदर लिस्टिंग होती है तो अपर सर्किट लग ही जाता है, भले उसकी लिस्टिंग भले ही नीचे हो, मान लो लिस्टिंग गेन्स भले ही ना मिले, पर क्या है कि बाद में अपर सर्किट हमें देखने को मिल ही जाता है। तो ओवरऑल अभी लिस्टिंग गेन्स के लिए हमें वेट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए ठीक कंपनी नजर आ रही है। मतलब अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो मतलब ठीक है, इतनी ज्यादा महंगी नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, सेक्टर भी ठीक है, कोई ऐसा जबरदस्त सेक्टर नहीं है, पर ठीक सेक्टर है,
मतलब होल्ड किया जा सकता है ऐसा लग रहा है। और मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि होल्ड कीजिए, अभी क्या है कि एंकर पोर्शन कैसा आता है, QIBs कैसा सब्सक्रिप्शन देते हैं, उसके बाद क्या है कि हमें डिसीजन बनाना है कि इस IPO में अप्लाई करना है नहीं करना है। तो सारी चीज़ें देख के वही सही रहता है, क्योंकि कंपनियां तो बहुत अच्छी अच्छी है, पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जब इंटरेस्ट आता है तभी क्या है कि उसकी डिमांड अच्छी बनती है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड क्लियर हुआ होगा पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के IPO को लेकर, और क्लियर हुआ है तो आप लोगों का क्या डिसीजन है, क्या इस IPO में आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पर्सनली मेरी बात करें तो मैं भी क्या है कि अभी तक वेट कर रहा हूं, देख रहा हूं कि एंकर पोर्शन कैसा सब्सक्राइब होता है, QIBs वगैरह कैसे आते हैं, उसके बाद क्या है कि हम डिसीजन लेंगे। पहली नजर में ये मुझे कंपनी बहुत ही बढ़िया लगी, स्ट्रांग कंपनी है। मतलब ऐसी कंपनियां बहुत कम देखने को मिलती है जो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो, क्योंकि फाइनेंशियल में किसी ना किसी के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही है, पर इसके अंदर ज़्यादा कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रही। कंपनी ग्रोथ फेज के अंदर है, एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है, तो ये मुझे कंपनी की बात काफ़ी अच्छी लगी। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।